धन्यवाद राजीव जी। मैं अभी जब आपने ये प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनवाया था, उसमें उन्होंने एक बात कही है कि 3 दशकों में 2014 के पहले 3 दशक जो थे वो राजनीतिक अस्थिरता के थे। मुझे थोड़ा-सा ताज्जुब हुआ कि 96 से लेकर 99 तक तो आप मान सकते हैं कि राजनीतिक अस्थिरता थी, क्योंकि 96 तक तो एक 5 साल तक सरकार थी। बार-बार फिर लोक मध्यावधि चुनाव हुए और 99 के बाद फिर अटल बिहारी जी की 5 साल तक सरकार थी। तो क्या वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को वो एक अस्थिर सरकार मानते हैं? और उसके बाद 10 साल तक जो सरकार थी वो मनमोहन सिंह की सरकार थी। तो पहला तो मुझे आश्चर्य यही हुआ है। बाकी दूसरी बात, जो 8 वर्षों के मूल्यांकन की आप करते हैं, मुझे लगता है कि देखिए, उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ठीक है, एक भारतीय लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि अगर कोई पक्ष या पार्टी लंबे समय तक राज करती है तो मतदाता भी उसको बदलते हैं और प्रतिपक्ष के नाते उसको भी, एक प्रतिपक्ष के दल को भी शासन करने का हक है, हम लोग सब जानते हैं। तो इस नाते जब 2014 में प्रधानमंत्री जी ने अपना पद संभाला था, तो निश्चित रूप से इस देश ने उनका स्वागत किया था। और स्वागत इस आधार पर किया था कि समय समय पर छोटे छोटे गैर कांग्रेसी सरकारें तो देखी हम लोगों ने, लेकिन एक अच्छे बहुमत के साथ और एक मजबूत इरादों वाला प्रधानमंत्री समझ के एक प्रतिपक्ष को अवसर मिला था। और लोकतांत्रिक मूल्य यही कहते थे, तकाजा भी यही कहता था कि ठीक है भाई, कांग्रेस ने लंबे समय तक देश पर राज किया है, तो भारतीय जनता पार्टी को भी अवसर मिलना चाहिए। अब हुआ ये कि 5 वर्षों का जो अनुभव हमने देखा है कि 5 वर्षों में दरअसल जिन मुद्दों को उठाया गया 14 के चुनाव के ठीक पहले, वो मुद्दे तो कहीं हाशिए पर चले गए और अचानक हमने देखा कि कई सारे मुद्दे प्रकट हो गए। और पहले 5 वर्षों में तो जो ऐतिहासिक भूलें हुई हैं, वो हमारे लिए स्वीकार करना मुश्किल है। हम चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो भारत की विदेश नीति की बात करें, हम अपने बेरोजगारी के आंकड़ों को हम लगातार देखें, हमने उस दौर में मॉब लिंचिंग जैसे कोई सामाजिक नफरत और जिस तरह से एक तनाव बढ़ाने वाले माहौल को भी देखा है। हमने वो भी देखा है कि किस तरह से अचानक नोटबंदी कर दी गई। और हमने ये भी देखा है कि किस तरह से जब कोरोना आया तो सारा, ठीक है, सारी दुनिया के लिए था, चीन जैसे देश भी अब घबराए हुए हैं, अमेरिका भी घबराया हुआ था। तो हमने उस दौर में भी देखा कि उससे निपटने का जिस तरह से जरिया उन्होंने चुना, सरकार, केंद्र सरकार ने जो कदम उठाए, उसने एक भारत में आजादी के बाद, आजादी के समय जो पलायन और विभाजन की विभीषिका देखी थी, इधर के उधर लोग हुए थे, वो दृश्य ताजा कर दिया था कि किस तरह से लोग अपने अपने घरों को, और ऐसी ऐसी मार्मिक कथाएं आप भूले नहीं होंगे, तो वो भी हमारे सामने आई हैं। और ये ऐसी चीजें हैं जिनको देश कभी नहीं भुला सकता। दूसरी चीज यह है, लेकिन इन सारी बातों को अगर हम एक बार ताक में भी रख दें कि चलिए महंगाई बढ़ती है, कोई भी सरकार आए, कभी गलतियां होती हैं, कभी हालात ऐसे होते हैं कि महंगाई बढ़ जाती है, कभी विदेश नीति में गड़बड़ हो जाती है, कभी बेरोजगारों की जो लिए जो नीति बनाते हैं उसमें गड़बड़ हो जाती है, मान लिया हमने एक बार। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात राजीव जी ये है कि हमने इस दरमियान बीते 5 और बाद के 3 वर्षों में जिस तरह से संवैधानिक लोकतांत्रिक संस्थाओं का क्षरण देखा है, उन्हें कमजोर होते देखा है, उससे हमारे लोकतंत्र का जो इमारत है वो यकीनन काफी हद तक कमजोर हुई है। और जो सारे अधिकार, ताकत जिस तरह से सिमटते जा रहे हैं, वो उससे ऐसा लगता है कि वर्षों में हमने जिस तरह से अपने इस लोकतंत्र के पौधे को मजबूत किया था और इन संस्थाओं को मजबूत किया था, और इनका मकसद भी यही था कि कोई एक संस्था किसी दूसरे संस्था पर डिपेंड ना करे, हमारा ये सिस्टम चलता रहे।
तो लोकतंत्र ये अगर चलता रहे तो उसके लिए मजबूत है कि हमारी जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं वो मजबूती से काम करती रहें। तो आप देखिए कि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का मामला हो, न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका मामला हो, चाहे व्यवस्थापिका का मामला हो, चाहे अन्य रिजर्व बैंक को आप देख लीजिए, योजना आयोग तो खत्म ही कर दिया गया, सूचना प्रसारण के जरिए प्रचार माध्यमों को आप देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, जहां जहां भी एक स्वायत्तता हमें दिखाई देती थी, उस पर हमला बोला गया। और ये हमला बोलने में कोई गलती नहीं हम मान सकते, क्योंकि ये जो गलती है ये ऐसी नहीं है कि जो अनायास ही हो गई हो, ये तो जानबूझकर की गई है। तो सबसे बड़ा सवाल तो मेरे 8 वर्षों में, चूंकि अभी चर्चा अब हम आगे करते रहेंगे और भी गहराई से बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर एक एक करके हम आएंगे, लेकिन मेरा कहना अभी टिप्पणी यही है कि हमने 8 वर्षों का जो हासिल है वो ये है कि हमने लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थाओं का क्षरण देखा है, उनका पतन देखा है, उनकी कमजोरी देखी है, उनमें गिरावट देखी है, जिसका नतीजा आज नहीं कल नहीं, हो सकता है कई वर्षों के बाद नजर आए। जी राजीव जी। और होनी है, बहुत सारी बातें आप यहां रख भी रहे हैं।